आजाद पर 5 पन्ने की गुलाम नबी साहब चिट्ठी लिखते हैं और उसके बाद राहुल पर दनादन गोलियों से बरसात करते हैं, यानी कि शब्दों की गोलियां छोड़ते हैं। लेकिन इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनको मेरी बातों से कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इतना बड़ा दिल, शायद ये 56 इंच से भी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, या सीने में जो दिल है, दिल तो छोटा होता है। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने बात की और उनकी सारी विशेषताएं आपने बता ही दी हैं, जितने सधे अंदाज में और बहुत सौम्य होकर के उन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते हुए, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या गुलाम नबी आजाद हो, उन सबके प्रति जिस तरह का सम्मान व्यक्त करते हुए और वहीं पर वो तमाम सैनिकों का सम्मान व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने जिस बात को कहा है, वो आज तमाम लोगों के दिलों को छू गई होगी। और राहुल गांधी ने अपनी उस यात्रा में जो उनका गंतव्य था, वो आज पहुंच चुके हैं वहां। तो जिस बात को उन्होंने पूरे रास्ते भर कहा कि हम इस देश में सौहार्द और प्रेम के लिए निकले हैं, हम नफरत खत्म करना चाहते हैं, और नफरत के साथ साथ ऑब्वियस है कि उसमें जो गुस्सा है, जो तनाव है, और भी जो उसके साथ जुड़े हुए जो भाव हैं, उनको भी त्यागने की बात उसी में इंक्लूडेड है। और वो आपने देखा कि राहुल गांधी खुद उस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के लिए कहा कि अगर कभी हर्ट हुए हो मेरी बात से तो मैं क्षमा याचना करता हूं। इतनी बड़ी बात करना, इतना बड़ा दिल रखना, ये निश्चित रूप से वो राहुल गांधी पर ही फबता है। उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू, जो खुद और उनका वो अपना, आप देखें तो वो पैतृक प्रदेश भी है, जहां से वो नेहरू खानदान चल करके इलाहाबाद पहुंचता है। और इलाहाबाद में भी जो उन्होंने अपना घर बनाया था, जिसे आनंद भवन कहा जाता है, नेहरू से नफरत करने वाले अनजाने में लोग इस बात को शायद नहीं जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू और उनकी संतान जवाहरलाल नेहरू ने जो भी कमाया था अपने जीवन में, वो सब कुछ इस देश पर लुटा दिया। आनंद भवन भी सौंप दिया इस देश को। और उन्हीं के प्रपौत्र राहुल गांधी हैं जो आज अपने उस गंतव्य पर पहुंच करके उसी भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। वहां शंकराचार्य पहुंचे, वो आध्यात्मिक धरती है। हालांकि आप विशिष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि इस देश में केवल कश्मीर ही आध्यात्मिक धरती है, लेकिन आध्यात्मिक धरती में इस रूप में कह रहा हूं कि जहां शंकराचार्य पहुंचे थे, जहां तमाम थे जिन्होंने वहां चिंतन मनन किया है, उस धरती पर पहुंच करके राहुल गांधी ने, और ये वो धरती भी है जहां लंबे समय तक आतंकवाद रहा, और आज भारत सरकार ने जिस तरह से उसे चारों तरफ से घेर रखा है, वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तो लोगों के मन में गुस्सा भी होगा अपने ही देश की सरकार के प्रति। ऐसे में राहुल गांधी जिस सौम्यता के साथ बात कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी संदेश दे रहे हैं। और उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि हम इस प्रदेश के लोगों को, जो उनकी मांग है कि वो पूर्ण राज्य उसको मिले, उसके प्रति भी आप अपनी बात कह दी, अपनी सहमति दर्ज कर दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का ये रूप। और मैं ये कहूंगा, राहुल गांधी दिन पे दिन परिष्कृत होते जा रहे हैं। उनके भीतर वे तमाम प्रवृत्तियां पैदा हो रही है जिसको, जो आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाती। मैं ये कतई नहीं चाहता हूं कि राहुल गांधी तपस्वी या बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाए, क्योंकि इस देश के लोगों को आज उनकी जरूरत है, उनके अपने बौद्धिक चिंतन की, उनकी अपनी नीतियों की, जो वो इस यात्रा के जरिए जो उन्होंने लोगों से जुड़ करके सीखा है, इस देश की संस्कृति को जो उन्होंने पहचाना है,
इसलिए और जो कटुता की राजनीति है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, या संघवाद पर जो हमला हो रहा है, उसके चलते जो तमाम प्रदेश हैं वो भी थोड़ा आशंकित हैं। भाषा को लेकर के राजनीति हो रही है। ऐसे दौर में राहुल गांधी, जिनके परनाना का जो ख्वाब था, आइडिया ऑफ इंडिया, जो इस देश को एक समावेशी राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना चाहते थे और इस देश का समावेशी विकास चाहते थे, इस देश के जो तमाम हाशिए के समुदाय हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, या इस देश की करोड़ों करोड़ महिलाएं हो, उनको इस देश की मुख्यधारा में शामिल करके और उन्हें एक नागरिक के रूप में जो पहचान दी थी आजादी के बाद के भारत ने और उस समय के पूरे मंत्रिमंडल ने या संविधान सभा में लोगों ने, वो एहसास दिलाए रखना और इस भारत को बनाए रखना कि जिसमें कहीं कटुता ना हो, उस तरह के भारत को बनाए रखने में राहुल गांधी ने अपने 4.5 महीने से ज्यादा की इस पैदल यात्रा में बड़ी मेहनत के साथ, और मैं बहुत दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि राहुल गांधी के आलोचक भी आज राहुल गांधी की इस यात्रा को देख करके, उनकी मेहनत और लगन को देख करके नतमस्तक हैं। वो भले ही उनको वोट न करें, लेकिन आज वो एक अपराध बोध को लेकर के ये जरूर कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑब्वियस है कि आइडियोलॉजी को पसंद और नापसंद करने वाले लोग रहेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर राहुल गांधी ने जो अपने आप को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रकट किया है, जो प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दौर में लंबे समय तक राहुल गांधी इस देश में और देश के लोगों की नजरों में बसे रहेंगे। हाँ, अब ये देखना है कि इसका राजनीतिक परिणाम कितना निकलता है। जी, ये तो हम लोग अभी देखेंगे। जी प्रोफेसर रविकांत जी, दोबारा आता हूं आपके पास और बहुत कुछ समझने की कोशिश हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त जम्मू कश्मीर में है और जम्मू से अब कश्मीर की तरफ यानी श्रीनगर की तरफ वो कूच कर रहे हैं। आज 2 चरणों में ये यात्रा हुई, पहले चरण में और दूसरे चरण में, और बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, और बारिश हो तो भी और आगे शायद बर्फबारी होगी तब भी ये यात्रा जारी है और अब बहुत कम समय बचा है इस यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पे। लेकिन उससे पहले ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन मुद्दों को विपक्ष यानी कांग्रेस का विपक्ष यानी सत्ता पक्ष कह लें तो सत्ता पक्ष लपकने की कोशिश कर रहा है पिछले दो दिनों से, जब से दिग्विजय सिंह का बयान आया है, और लेकिन राहुल गांधी ने उस मसले को भी बहुत ही धीर गंभीर मुद्रा में उसको भी बिल्कुल शांत कर दिया, ये माना जा सकता है। आना चाहता हूं, चूंकि दिग्विजय सिंह का मसला है, मध्य प्रदेश में चुनाव भी है और राहुल गांधी ने